सर, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां शराब और सिगरेट तो खुलेआम बेची जाते हैं, लेकिन सैनिटरी पैड को अखबार में लपेट के दिया जाता है जैसे कि आप कोई इलीगल प्रोडक्ट खरीद रहे हो या इलीगल प्रोडक्ट का एक्सेस पा रहे हो। पीरियड नेचुरल है, लेकिन स्टिग्मा उसके अराउंड जो है वो अननेचुरल है। 3-4 प्रकार की अहम बीमारियां हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो महिलाएं जिस दौर से गुजर रही होती हैं उनमें देखी जाती है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, पीएमडीडी, पीसीओएस, और ये तमाम बीमारियां अनडायग्नोज रह जाती हैं क्योंकि इनसफिशिएंट क्लिनिकल ट्रेनिंग है और इसे एक टैबू माना गया है। दूसरा विषय है सर, ये विमेन्स इशू नहीं बल्कि एक एजुकेशन का इशू है, जिसके चलते 60% बेटियां अपने पीरियड्स के दौरान स्कूल से एब्सेंट हो जाती हैं या स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाती है, और खास तौर पे ये रूरल एरियाज के स्कूल्स में देखा जाता है। सर, टॉयलेट होना एक चीज है, लेकिन यूजेबल टॉयलेट होना एक और चीज है, इसमें बहुत फर्क है। और यदि टॉयलेट में पानी नहीं, प्राइवेसी नहीं, सोप नहीं, डिस्पोजेबल बिन नहीं और सैनिटरी पैड्स नहीं, तो वो टॉयलेट नहीं, मात्र एक कमरा है। इसी के चलते मैं कहना चाहता हूं कि सैनिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का जो गैप है, ये एक इंफ्रा गैप नहीं है, ये डायरेक्टली हमारी बेटियों की एजुकेशन से लिंक्ड है। और 33% ऑफ द विमेन, एक सर्वे के मुताबिक उन्होंने ये रिपोर्ट किया that they had no knowledge about menstruation before their first period arrived। यानी कि 1/3 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें अपने पीरियड के बारे में जानकारी भी नहीं थी कि ऐसी कोई चीज होती है, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है, सोशल टैबू है, एक स्टिग्मा है। 28% महिलाओं ने यह कहा एक सर्वे में कि वे आइसोलेटेड महसूस करती हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान, रिफ्लेक्टिंग प्रैक्टिसेस ऑफ टेम्पररी एक्सक्लूजन विद इन देयर हाउसहोल्ड्स। सर, इसके साथ साथ 32% महिलाओं ने कहा कि अपने पीरियड के दौरान वे एक्सक्यूजेस बनाकर उसे हाइड करने का प्रयास करती हैं क्योंकि वे स्ट्रॉन्ग सोशल प्रेशर महसूस करती हैं। और इसी के साथ साथ एक नेशनल सर्वे बताता है कि 61.4 गर्ल्स एक्नॉलेज societal embarrassment surrounding menstruation, which effectively highlights the normalization of this stigma। ये women's issue नहीं सर, ये framework का issue है। जैसे 25% स्कूलों में बेसिक सैनिटेशन सर्विस नहीं है, 46% स्कूल्स में हाइजीन सर्विस जैसे कि सोप और रनिंग वाटर नहीं है, और लगभग 40% स्कूल्स में कवर्ड बिन्स फॉर डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स नहीं है। और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की एजुकेशन की जब बात होती है स्कूलों में, तो सिर्फ महिलाओं को नहीं, बॉयज को भी इस करिकुलम में शामिल करना चाहिए, बिकॉज बॉयज आर रेयरली इंक्लूडेड इन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन। और शायद समाज के साइलेंस का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि लड़कों को, स्कूल जाने वाले बॉयज को मेंस्ट्रुअल हेल्थ की साइंस से दूर रखा जाता है।